बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल ईम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और ये हफ़्ता ये 29 फरवरी से जो जनवरी जो महीने का आखिरी दिन है और 4 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। और ये पार्ट 3 है, सेगमेंट 1, 2, 3, जिसमें सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस है। तो इस पर स्टार्ट करूँगा सैजिटेरियस से। पिछले हफ्ते के कमेंट्स में मैं एक सैजिटेरियस के कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो एक कोई नुमान तो ही साहब थे, उन्होंने बड़े फजूल किस्म के कमेंट्स दिए, एक किस्म की गालियाँ निकाली और पता नहीं क्या कुछ ओल शोल बकते रहे। तो ये बेटा, ये मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप अपने कद काठ का आपका पता चलता है कि आपका ख़ानदान कैसा है, आपकी तलीम व तरबियत आपके माँ बाप ने कैसे की। मैंने आपका पता करवाया और मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही आपने गिरे हुए बच्चों में आते हैं। एनी हो, फिर मेरे व्यूअर्स ने भी आपकी बहुत क्लास ली, फिर आपका अच्छा हुआ कि आपको उल्टा फिर मुझे तो कुछ कहना नहीं पड़ा। बट ये इंडिकेट करती है कि ये लोंडा लपाड़ा जो लफ्ज़ यूज़ होता है ना, वो आपके लिए यूज़ होगा। और बेसिकली नुमान तो ही सब आप लोंडे लपाड़ों वाली हरकतें करते हैं। मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अपने माँ बाप का कद काट काम किया। एनी हो, स्टार्ट आपका 10वें घर से शुरू हो रहा है और 10वां घर आपका 29 को मून आपके विरगो में, और आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे फ़ायदा। और 10वें घर दूसरे घर के साथ है, तो फिनेंशियली सैजिटेरियन ये हफ़्ता आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये पूरा हफ़्ता दूसरे घर के साथ जुड़ा हुआ है। और आपको, अगर आप छोटे सैजिटेरियन हैं तो आपके पेरेंट्स आप पे ना बहुत ही खर्च करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे, आपकी तरबियत पे खर्च करेंगे, आपकी पढ़ाई पे खर्च करेंगे, आपको अच्छे स्कूलों में दाखिला कराएंगे, आपको काफ़ी यहाँ पे पैम्पर करेंगे। अगर आप बड़े हैं तो आपको इस दिनों में आपको ओहदा, रुतबा, मर्तबा, शोहरत हासिल होने के पूरे चांसेस है। कोई ना कोई जायदाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे, कोई ना कोई सॉलिड एसेट बनाने में कामयाब हो जाएंगे, और ये ऐसा एसेट होगा जो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। और जिस शोबे में भी आप बैठे वहाँ पे कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। ना सिर्फ वालिदैन की तरफ से कुछ मिलेंगे, बल्कि खुद की ही मेहनत से माशरे में इज़्ज़त और दौलत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये 10वां घर है। 10वां घर आपको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। आपको कारोबार करते हैं तब भी फ़ायदा है, अगर बिज़नेस करते हैं तब भी उठाना है, ट्रेड करते हैं तब भी फ़ायदा है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस, आपके अच्छी पोस्टिंग के चांसेस, आपकी सर्विसेज को रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपकी कमांड में इजाफा होगा, पब्लिक में जाएंगे तो पब्लिक में भी आपको फ़ायदा होगा। सैजिटेरियस आपको ये जो दिन है काफ़ी कुछ फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है। और आगे चलते हैं 30, 31 और 1 फरवरी। तो तीसरे का लॉर्ड यहाँ पे 11वें का लॉर्ड आपका दूसरे घर में। मैंने आपको कहा था ना कि 11वां और दूसरा घर इसमें बहुत ही इस वक्त आपके साथ जुड़ा हुआ है। जब 11वें का लॉर्ड दूसरे घर में जाता है तो आप अगर पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ करें इफ़ यू आर स्टूडेंट, देन आपके भाई बहन, कोई बड़ा भाई या बड़ी बहन आपके अकाउंट में या आपके पेरेंट्स आपको पैसे भेजेंगे और आपका ख़र्चा उठाएंगे, या आप बड़े हैं तो आपके किसी बहन भाई के अकाउंट में पैसे भेजेंगे ताकि वो अपने तलीमी अखराजात पूरे कर सकें। आपके अहले खाना और दोस्त आपके कमाए हुए पैसों से जो आपने बैंक में संभाल कर रखे हैं, इस पर नज़र भी रख सकते हैं। लिहाजा किसी से अपना बैंक बैलेंस शेयर नहीं करना, नहीं तो वो आपसे उधार मांग देगा या कोई ना कोई फटीक डाल देगा। तो इसलिए इनसे बच के रहना होगा। आप अगर फ़र्ज़ करें, आपने बताया, तो फिर आप बेदर्दी से पैसा खर्च करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला की ब्लेसिंग भी आप पे होगी, अल्लाह ताला ने भी आपको बहुत कुछ नवाजना है। आप अपने ख़ानदान के अलावा दूसरे रिश्तेदारों और बहन भाइयों की भी मदद करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह का आपका दिया कुछ सब कुछ होगा। बट केतु साथ बैठा तो थोड़ा सा स्प्लिट पर्सनैलिटी का शिकार होंगे, एकदम रेक्ट कर जाएंगे,
ग्लूमी हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे, बहन भाइयों के साथ उलझने की कोशिश करेंगे और उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, जो आपके लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। लिहाजा आपने यहाँ पे सुकून से वक्त गुजारना, डिप्रेस नहीं होना, सेंसिटिव नहीं होना और कोई साजिश, कोई इस तरह का काम नहीं करना। इससे आपको काफ़ी फिर आप खुद भी टेंशन एंजाइटी में रहेंगे। यहाँ पे आपके जो मेल है तो वाइफ का रोल थोड़ा सा नेगेटिव होगा, आपसे खफा होगी और आपके काम में कोई रुकावट भी डाल सकती है। लिहाजा उसके साथ दोस्ती रखिएगा, बना के रखिएगा। कोई ऐसा काम फंसेगा जिस पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इलेक्शन के दिन भी अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो आप कहेंगे तेरे रिश्तेदारों ने अन्य वोट, चल मेरे साथ चलो और वोटों के लिए, तो वो कहेगी मैं नहीं जाती। तो हालांकि उसके जाने से आपको बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, तो लिहाजा अभी से उसके साथ बना के रखिएगा। वो आपको किसी न किसी मसले पे आपकी मदद कर सकती है और कोई रिकवरी आपकी बीमारी से होगी, ट्रेड में उठान होगी और ट्रेड में भी आप बहुत तेज़ होंगे और बड़ा गैर मुल्की सफ़र करेंगे और टिक के जहाज़ में भी टिक के नहीं बैठेंगे, कभी किधर कभी किधर कभी किधर, थकावट बड़ी होगी। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, उदासी भी बड़ी होगी, सेंसिटिव भी होगी, बार बार पे लोगों से उलझते हुए आप सफ़र करेंगे। लेफ़्ट एयर में आपका प्रॉब्लम आ जाएगा, लेफ़्ट आर्म में आपके चोट लग सकती है और आपका कहते हैं कि कोई ना कोई आपकी शादी कोई बड़े तय करेंगे लेकिन होते होते किसी मसले पे आप उलझ जाएंगे और फिर वो शादी तय नहीं हो पाएगी। बड़ों के साथ कोई ना कोई फड्डा डाल लेंगे, अपने एल्डर्स के साथ। तो इसलिए थोड़ा सा अपने ज़हनी तौर पे अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा कर्ट होने की या डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं 2 एंड 3, सेकंड एंड थर्ड, ये 12वें का लॉर्ड फिर दूसरे घर में और दूसरा घर इसके साथ ही आपके सारा लिंक हो रहा है। और जब 12वें का लॉर्ड दूसरे घर में, तो आप दूसरों के इस्तेमाल करके कोई ना कोई पैसे कमाने शुरू कर लेते हैं, कोई फ़ायदा उठा लेते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं, पैसा जमा करते हैं और पैसा खर्च नहीं करना और उसको सेविंग के चक्कर में रहेंगे। ख्वाहिश बढ़ेगी, अखराजात के साथ साथ रकूम भी बनाएंगे, कुछ नजायज़ पैसा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मून आपका स्कॉर्पियो में, तो थोड़े से फिनेंशियल अखराजात पे आप थोड़े से परेशान रहेंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, बट आप यू विल ट्राई टू ओवरकम, अपने मसले मसाइल को रोकने की कोशिश करेंगे और उसमें कामयाब भी हो जाएंगे। और मख्फी इल्मों में भी दिलचस्पी है, कोई हिडन अफेयर्स में जाएंगे लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान होंगे। फॉरेन ट्रैवलिंग भी आपकी आती है और खामोशी से वक्त गुजारेंगे, उदासी से वक्त, जहाज़ में चुप बैठे उदास होकर आंखें बंद करके पुराने गाने सुनते हुए जाएंगे। और यहाँ पे अपने हासदीन के भी, यार उसने मेरे बारे में ये ना कर दे, तो एक अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा कि मेरे हासदीन मेरे पीछे पड़े हुए हैं और जेलसी फील कर रहे हैं और कोई ना कोई साजिश कर रहे हैं। तो ये सोच सोच के आप अपने आप को हल्कान करते रहेंगे और लिबरल आउटलुक आपकी नहीं होगी, आप परेशानी थोड़ी सी रहेगी। 12वां घर है तो आपको अपनी सेहत का भी ख्याल करना होगा। बाहर जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, बाहर जाएंगे तो उदासी आपके सर पे सवार रहेगी। कहते हैं ना, मेरे घर की दीवारों पे नासर उदासी बाल खोले सो रही है, एक ही शेर ज़िंदगी में याद किया तो ये उस दिन आपके लिए ये शेर बनता है। तो सक्सेस थ्रू आकोलट सेंस, तो ये भी आपका टाइम अच्छा गुजर जाएगा। और फिर आपका संडे जो है 4 फरवरी, तो ये आपका बहुत अच्छा होगा। आप बड़े संजीदगी से अपने मामलात को सीधा करेंगे, अपने कामों को सीधा करेंगे, अपनी ज़ात को देखेंगे और मेरे ख्याल है ज़्यादातर तो आप रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं। बहुत एहसास होके मुतात रवैया अख्तियार करेंगे और सारा दिन रेस्ट और अपने तजिए में रहेंगे। तो सैजिटेरियन, ये आपका हफ्ता काफ़ी आपका क्योंकि दूसरे घर का लिंक्ड है, तो लिहाजा कद काठ में, पैसे में, फिनंशियल एडवांटेजेस ये आपको मिलते रहेंगे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
जी कैप्रिकॉन, क्या हाल है आपका? तो महीना आपका बड़ा अच्छा था, ट्राइन थी, पिछला महीना बड़ा अच्छा गुजरा। फरवरी के महीने में तो यहाँ पे आपके दूसरे घर में सन है, वो महीने का प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा। यहाँ पे आपको फिनेंशियल एडवांटेजेस आपको आने वाले हैं, पैसे आने वाले हैं, लिहाजा अपना दरवाज़ा खुला रखिएगा। ये ना हो कि वो दौलत की वैन आए और दरवाज़ा बंद करके तो देख के वापस चली जाए। लिहाजा आपको अल्लाह ताला से मांगते रहने का, या अल्लाह की रहमतें आपके सर पे रहेंगी, क्योंकि स्टार्ट ही आपका 9th हाउस से हो रहा है। 29 को मून आपके 9th हाउस में है और 9th का लॉर्ड पहले घर में है। तो ऐसे होता है कि जैसे खुशियाँ खुद चल के आपकी तरफ आती हैं, आपकी लोग ख्वाहिशें पूरी करती हैं, अल्लाह की मदद भी आपके रहते हैं, आप खुद भी बड़े ईमानदारी से काम करेंगे। आपको बाहर के लोगों के साथ भी आपका इंटरेक्शन होगा, लोग आपके साथ रब्ता करेंगे, आपको बाहर जाने की ऑफ़र करेंगे। आपके अंदर एक रूहानी व मकनातीसी क़ुव्वत होगी, लोग आपकी तरफ खिंचे आएंगे। तो आपको हर मामले में सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। यहाँ पे मून विर्गो में है, तो वो लोग जो फॉरेन कंट्री में फॉरेन एजुकेशन ले रहे हैं, तो उनको अपने एजुकेशन में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा, बड़ा पढ़ाई में भी उनको अच्छा होगा, उनकी स्पेकुलेशन बड़ी अच्छी होगी और उनकी फेम में इजाफा होगा, विजडम में इजाफा होगा और काफ़ी यानी कह लें कि आपको आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, आपका रिसर्च वर्क बड़ा अच्छा होगा। इन केस अगर आपने कोई अप्लाई किया हुआ है बाहर की यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिल जाएगी आपको। यहाँ आप ट्रैवलिंग करते, दो किस्म की ट्रैवलिंग नज़र आती है, एक मजहबी ट्रैवलिंग और एक फ़ॉरेन एजुकेशन की ट्रैवलिंग। तो मजहबी किसी श्राइन पे जाएंगे, किसी मंदिर पे जाएंगे, किसी चर्च पे जाएंगे, यहाँ वहाँ पे आप बादात में जौनी तौर पे बड़े चार्ज होंगे और यहाँ पे लोगों की मदद करते हुए नज़र आते हैं। चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, सदक़ात करेंगे और बादात में रहेंगे। दिमागी तौर पे इंट्यूशन आपकी बहुत ही पॉजिटिव होगी। आगे चलते हैं 31 एंड 1 फरवरी। मून राहु आपके 10वें घर में और 10वें का लॉर्ड पहले घर में है। तो ये आज इस दफ़ा आपका सारा पहले घर के साथ लिंक हुआ है। जब 10वें का लॉर्ड पहले घर में जाता है तो बंदा खुद नुमाई बहुत करता है, अपने ऊपर पैसा खर्च करता है, मशहूर होने के चक्कर में रहता है और अपनी माली साख, अपने ओहदा रुतबा मर्तबा की वजह से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करता है और आपको बड़ा पन, आपके बड़ा अमीर होने की ख्वाहिश दिन दिन आपकी बढ़ेगी। आपकी जो स्पाउस होगा बेदरे खर्च करेगा, कीमती शाख जमा करने की हवस होगी। आप भी कुछ खुद गर्ज मतलब परसों बेरहम हो सकते हैं। आप हमेशा जहाँ अपनी ज़ाती मफादात हो या आपकी शख्सियत नुमायाँ हो, कोई ओहदा रुतबा मिले तो वहाँ पे नुमायाँ हो सके तो वहाँ पे आप सब कुछ लुटाने को तैयार होंगे। जहाँ शोहरत मिलेगी वहाँ पैसा भी खर्च करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़े से मून केतु है तो टिक के नहीं बैठेंगे, भाग दौड़ करेंगे, सेंसिटिव होकर अपना काम करेंगे। किसी का या बेलियाजी कहते हैं, बदीदी किस्म का अपने आउट ऑफ द वे अपना काम को निकालेंगे, क्यों में नहीं रहेंगे, इधर से होके उधर झूठ सच बोल के अपने कारोबार में भी फ़ायदा उठाने में कामयाब हो जाएंगे, अपने बॉस को भी बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाएंगे और अपने मामलात को सीधा करते हुए अपने कारोबार में बेशक 2 नंबरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े और तो आप कामयाबी हासिल करने में कामयाब होंगे। बट इसमें आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे, आप कोई ना कोई खौफ आपके सर पे सवार रहेगा और लेकिन फिर भी आप बाज नहीं आएंगे। स्प्लिट पर्सनैलिटी और का शिकार होने के पूरे चांसेस हैं और मटेरियलिस्टिक अप्रोच होगी, अपनी ज़ात को आप तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। बट यहाँ पे पेरेंट्स के साथ आपको थोड़ा सा रवैया बड़ा पॉजिटिव रखना होगा, उनमें से किसी एक की सेहत ख़राब हो सकती है जिससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रमोशन, कोई फ़ायदा, कोई कारोबार में कोई ना इजाफा, कोई ना कोई आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंच जाएगा। बट इसमें आप कहते हैं कि ऐसे किसी को छोड़ते हुए, किसी के 4 बंदों को धकेलते हुए अपना रास्ता बनाने में कामयाब हो जाएंगे। आगे चलते हैं 2 एंड 3 फरवरी। 11वें का लॉर्ड पहले घर में है तो फिर पहला घर आ गया, यानी कि ये सारा कुछ आपकी अपनी ज़ात के इर्द गिर्द ही घूम रहा हफ्ता। आप दूसरों की मुदाखलत से
कोई ना कोई पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। बहन भाइयों के मुफादात आपके साथ होंगे। आपके आपके ख़ुद सिलेक्टेड दोस्तों के साथ आप कारोबार करेंगे, दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जो करेंगे। आपको हर किस्म के मुआशी फ़वाइद, सफ़रों के अखराजात के साथ बग़ैर कोशिश के कारोबारी फ़ायदा पहुँचेगा। दूसरे आपकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा, बल्कि इज़्ज़त व एहतराम में मकनदसी खसूसियात होने की वजह से लोग आपकी तरफ आएंगे, लोग आपको हेल्प आउट करेंगे, जिससे आपके कद काठ में बहुत ही इजाफा होगा। गैर मुल्की सफ़र करते हुए नज़र आते हैं। ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी, कोई होप्स पूरी हो जाएगी। बड़े आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, आपकी शादी तय कर देंगे। और इलेक्शन में अगर आप गए हैं तो आपको यहाँ पे बहुत प्रोग्रेस मिलती हुई संजीदगी से आप काम करते हुए नज़र आते हैं। किसी लिटिगेशन केस में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेफ़्ट एयर में प्रॉब्लम आ सकता है, लेफ़्ट आर्म में चोट लग सकती है। हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ से आप फारग हो जाएंगे, ठीक हो सेहतमंद होकर बाहर निकलेंगे। ट्रेड में एकदम उठान आ जाएगी। आपको फ्रीडम फ्रॉम मिजरीज, कोई ना कोई विश, ख्वाहिश, होप्स पूरी होती हुई नज़र आते हैं। और यहाँ आपका स्पाउस आपके साथ खड़ा होगा और आपको बहुत हेल्प आउट करता हुआ नज़र आता है। और आपकी ज़िंदगी में एक वाइटर रोल आपकी बीवी प्ले करेगी। जहाँ पे कोई काम फंसा होगा उसकी वजह से वो काम निकल जाएगा। तो ये अपने स्पाउस के साथ बना के रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा वो ढीला होगा। आपकी मिसेस बीमार भी हो सकती हैं, तो आपने उसका ख्याल करना है, क्योंकि अगर वो सेहतमंद रही तो वो आपके कई मामलात को सीधा करने में कामयाब हो जाएगी। तो ये 2 दिन आपके बड़े इम्पॉर्टेंट होंगे। इसमें आप बड़े संजीदगी से सेंसिटिव होकर काम करेंगे। आगे चलते हैं। 4th को 12वें घर में आपका जुपिटर है और 12वें का लॉर्ड 5वें घर में है। तो यहाँ पे एक तो 12वां घर आपका सोने का है, तो नींद बड़ी अच्छी आएगी। सुबह आराम से उठेंगे, नाश्ता करके फिर सो जाएंगे और फिर उठेंगे और फिर दोस्तों में घुस जाएंगे, मौज मस्तियाँ करेंगे। घर वालों से अपने तलकात, रोमांस और मस्तियों में खोए रहेंगे। हर सूरत में मनपसंद शादी करने का शौक़ चढ़ेगा और उन लोगों के साथ मुलाकात होगी जिनके साथ आपका मजाज होगा। तो मेरे हिसाब से तो आप नींद पूरी करते हुए नज़र आए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी क्यूरियस, क्या हाल आपका? ये हफ़्ता कैसा रहेगा? प्रोग्राम लेके आया हूँ 29 जनवरी से 4 फरवरी के दरमियान क्या होने जा रहा है। पहले तो मेरी एक बहन बनी हुई इंग्लैंड में रहती हैं, वो आई थी, तो मुझे ये मार्क एंड स्पेंसर का ये मफलर दे के गई, और भी साथ कोई गिफ्ट थे। तो पहले तो शबाज़ बाजी आपका बहुत शुक्रिया, आपके गिफ्ट बहुत खूबसूरत। एक और मफलर भी है, वो अगले प्रोग्राम में पहनूंगा। शर्ट भी थी और स्वेटर भी था, तो बड़े गिफ्ट मुझे उन्होंने दिया है। तो आई एम थैंकफुल, ताकि वो भी क्यूरियस हैं, तो इसलिए मैं क्यूरियस ही में उनको जवाब दे रहा हूँ उसी प्रोग्राम में। सर आपका स्टार्ट 8वें घर में हो रहा है और 8वें का लॉर्ड 12वें घर में बैठा है। तो आपने कोई जायदाद की छेड़खानी नहीं करनी, कोई सेल नहीं करनी। कोई अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसको आपने आपने यहाँ आपकी दूसरी शादी है तो दूसरी बेगम आपके ऊपर प्रेशर डालेगी कि मुझे अपना कोई घर का अलाट कर दें या कोई जायदाद दे, तो वो आपने बिल्कुल नहीं देनी। वो आपको पैसे ज़ाया जाएंगे और वो आपको जायदाद फिर बुढ़ापा आपका तंग होगा तो बुढ़ापे में काम आएगी। तो जायदाद के मामलात को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना होगा। तो यहाँ पे आपका मून जो है ना विर्गो में है 8वें घर में, तो थोड़ा सा मुताद रहिएगा। ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई किसी किस्म की कोई नहीं, कोई कर्ज़ा उतारने में कामयाब हो जाएंगे, कोई मिस्ट्री कैलकुलेट साइंस में रहेगी, कोई आप डिले काम को ठीक कर लेंगे, कोई मिस्ट्रिज़म में भी जाएंगे। ट्रैवलिंग, फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको मिल जाएगी, कोई आपकी नेशनैलिटी पे कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, आपके इमिग्रेशन पे कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। यहाँ आप ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। आपकी लेगेसी में इजाफा, कोई गिफ्ट आ जाएगा, कोई आप बगैर कमाए हुए पैसे अचानक आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये आपके स्पाउस का भी हाउस है, तो उसकी तरफ से भी आपको पैसा होगा। बस आपने यहाँ पे मुतात रहना है। कोई भी कहते हैं दाएं देखें बाएं देखें फिर सड़क पार करें, तो जस्ट प्रिकॉशनरी
मेजर्स आपने लेने हैं, अदरवाइज़ ये आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आगे चलते हैं, फिर आपके 9th हाउस में 30th 31st और 1 मून और केतु है वहाँ पे, तो 9th का लॉर्ड 12वें घर में। ये पूरा हफ्ता आपको 12वें घर से डील करना पड़ेगा, लिहाजा आपको थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मदद आपकी रहेगी। अगर आप मजहबी स्कॉलर हैं या टीचर हैं तो पढ़ाते हुए या स्पीच करते हुए कोई कंट्रोवर्शियल बात ना कीजिएगा, कोई स्कैंडल बन जाएगा और लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, माशरे में आपकी सुबकी होगी और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है जो बदनामी का बायस बन सकता है। तो इसलिए अपने दिमाग पे आपने कंट्रोल रखना है। ओवरऑल यहाँ पे आप बहुत तेज़ होंगे, चालाक होंगे, अपने मामलात को सीधा करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आप फिक्टिशियस अपना डेटा, कुक डेटा का इस्तेमाल करके अपने प्रोफेसर को उससे रिज़ल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। उसको समझ ही नहीं आने देंगे कि आपने क्या किया, और वो बाद में सोचेगा ये कैसी मेरे साथ डील करके गया। दूसरा, स्प्लिट पर्सनैलिटी का और हिपोक्रेसी में भी जाएंगे, इबादत की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, चैरिटी करने को दिल करेगा बट नहीं कर पाएंगे, और दो किश्तियों पे सवार होगा। तो बेहतर है कि बजाय के दो सोचों में गुम होना, तो आप अपने काम से काम रखिएगा, किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है, किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग में भी उदासी, घर से अगर एक आपका दाखिला बाहर होता है तो आप जब जाएंगे तो रास्ते में पूरा उदास होकर बैठे होंगे। अगर वहाँ पे ऑलरेडी हैं तो वहाँ पे आपको अपनी फैमिली बड़ी मिस करेंगे और उदास होकर बैठे होंगे। किसी लीगल इशू में आपको थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आएगा जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। रिसर्च वर्क में बहुत तेज़ होंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत करेंगे, और आपका फ्लाई काम करने को दिल तो करेगा लेकिन कर नहीं पाएंगे। वो ख़वातीन जिनकी थर्ड कंसेप्शन हुई है, तीसरा बच्चा, तो ज़रूर से ज़्यादा रेस्ट करना होगा, परहेज़ करना होगा, भाग दौड़ नहीं करनी, नहीं तो मिस कैरेज होने के पूरे चांसेस है। केतु आपको हमेशा मिस कैरेज कराता है, इसलिए आपने थोड़ा सा रेस्ट करना होगा और आपको बहुत ही ख्याल करना होगा। आगे चलते हैं, 2nd and 3rd आपके 10वें घर में मून स्कॉर्पियो में और 10वें का घर फिर 12वें घर में। तो 12वां घर ये आपको यहाँ पे सिर्फ आपको एडवाइसेस बहुत ही होगी कि मुतात रहना, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई अखराजात ज़रूर से ज़्यादा नहीं करने, कोई कन्फ्यूज़न का शिकार नहीं होना, किसी के साथ कोई खुफिया लेन देन नहीं करना, कोई किक बैक नहीं लेनी, अंडर हैंड डील नहीं करनी, नहीं तो वो प्रॉब्लम होता जाएगा। फिर माशरे में आपकी माशी और समाजी कमज़ोरी सामने आ सकती है, कमाई हुई दौलत सबको नज़र आ सकती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। अहले खाना के सामने शर्मिंदगी का बायस भी बन सकता है, कोई बीमारियों पे खर्च आ सकता है, अस्पताल का बिल देना पड़ जाएगा। तो ये इस सोच के आपने सबको डील करना होगा। लेकिन आप यहाँ पे आप बहुत ही संजीदा सेंसिटिव होंगे, अपनी प्रमोशन पे काम करेंगे, अपने स्टेटस को बुलंद करने के चक्कर में रहेंगे, पर अननोन फियर आपको ट्रिगर करेगा, पता नहीं होना है कि नहीं होना। बट थोड़ा सा अपने आप को मजबूत रखिएगा, अपने आप को नॉर्मल रखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको फौरी रिज़ल्ट मिल जाए, बट यहाँ पे आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई प्रमोशन की खबर सुनने को मिल जाएगी, अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी। अव्वल तो ये इलेक्शन की वजह से आप प्रेशर में ज़रूर रहेंगे, आपकी मे भी कहीं ड्यूटी लगी होगी, काम का बोझ आपको बहुत बढ़ेगा, बट यू हैव एबिलिटी टू कंट्रोल द सिचुएशन वेरी वेल। वैसे भी एक्यूरिस में ज़रा ये होती है कि वो मैनेजमेंट में बड़े अच्छे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े अच्छे हैं, बट फ़िक्र बड़ी रहेगी इनको, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सोचों में ज़रा गुम होंगे और सेंसिटिविटी इनके ऊपर चढ़ी रहेगी। तो यहाँ पे आपकी सर्विसेज को भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा, आपके कद काठ में इजाफा होगा, आपको किसी ट्रेड में फ़ायदा पहुँच जाएगा, आपको पॉलिटिकल पावर में आपका इजाफा होगा, आपकी डिग्निटी और कमांड में इजाफा होगा। इलेक्शन में जाते हैं तो पब्लिक में जाएंगे तो लोग आपको बहुत इज्जत देंगे, बट आप बड़े संजीदा बट थोड़ा सा सेंसिटिव और खौफज़दा होकर लोगों के दरमियान जाएंगे। एक अननोन फियर आपको तंग करता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपने घबराना नहीं है, आपने बड़ा डिटर्मिनेशन से रहना है और दूध का सदका कीजिएगा, देखिएगा फिर एकदम आप एक्टिव हो जाएंगे और फिर सबके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो इसलिए आपने यहाँ पे
क्या कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने हवास को कंट्रोल रखिएगा, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आगे चलते हैं एक्वेरियस। आपके चौथे घर में इतवार है, संडे है और 11वें का लॉर्ड चौथे घर में बैठा है। तो यहाँ पे आप रेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, आराम से बैठे नज़र आते हैं, अहले खाना के साथ मिलके, बहन भाइयों के साथ मिलके वक्त गुजारेंगे, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करेंगे। आपका झुकाव वालिदैन की तरफ, बहन भाइयों की तरफ ज़्यादा होगा और जन्नत जैसी खुशी घर में होगी। कोई ना कोई आपका घर में कोई छोटा सा गेट टुगेदर भी हो सकती है, जिससे आपके बड़े सारे बैठ के और खूब एंजॉय करते, गपशप लगाते और मे बी आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी करते, आपकी शादी तय करते, या आपको इलेक्शन में भी यहाँ पे आपको कोई ना कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी। और यहाँ आपकी फ़ॉरेन ट्रैवलिंग भी बड़ी मज़ेदार होगी, रास्ते में एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो ये आपका जो दिन होगा, ज़्यादातर तो मुझे रेस्ट करते हैं, स्कूल में रहते हैं, बड़ों के साथ गपशप लगाते हुए नज़र आते हैं। तो वीकेंड आपका बहुत अच्छा होगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी पाइसेस, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। पिछले दिनों में डॉक्टर साहब से रब्ता हुआ, वजी साहब का भी पूछा, उन्होंने कहा आई लव टू मीट वजी साहब भी कहा है। तो वजी साहब अगले हफ्ते खाना रख रहे हैं, तो आपने ज़रूर आना है। हमारी एस्ट्रोलॉजी की क्लास इकट्ठी हो रही है, तो वी विल सिट टुगेदर एंड देन वी विल हैव गॉसिपिंग एंड गपशप। एक अच्छा वक्त गुजरेगा, बट सब्जेक्ट टू अगर धूप निकलती है, दोपहर का होगा फंक्शन, तो आपके साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। तो ये हफ्ता आपका जो है ना, स्टार्ट आपके 7वें घर से शुरू हो रहा है और 7वें का लॉर्ड 11वें घर में है, और ये पूरा हफ्ता 11वें घर से लिंक है। तो लिहाजा कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस आपको इस हफ्ते रहेंगे। जब 7वें का लॉर्ड 11वें में जाता है तो घर में सुकून रहता है, दूसरों से मोहब्बत मिलती है, दिली तमन्नाएँ पूरी होती हैं, तमन्नाएँ पूरी होती हैं। आपका पार्टनर आपके साथ घूमने का मतमन्नी होगा, आपको ख्वाहिश ज़ाहिर करेगा। मियाँ बीवी में आला तलक़ात और हमदर्दी होगी, और वैती तलक़ात ना होंगे बल्कि दोस्ताना रंग होंगे। जीने की एक उमंग होगी, एक रोमानवी सा माहौल होगा। कारोबारी इज़रात ट्रेड में बहुत तेज़ होंगे। बड़े बहन भाइयों के साथ मिलकर काम करना, घूमने पर यकीन रखेंगे। मसला रहेगा, हर बात में बड़े बहन भाइयों से इजाज़त लेना ज़रूरी होगी, जिससे आपकी वाइफ का कहेगी कि हर वक्त मेरी भी सुन लिया करो, सारी गल भैन भरावां दे पिछे छट पे रहंदे। खैर, बेगम घर वालों की बहुत कदर करेगी और घर में एक जन्नत जैसा माहौल होगा। बहुत ही अच्छा एक आपका ये टाइम गुजरेगा। तो ये 29 तारीख आपको मियाँ बीवी के में आएंगी, मुश्तरका कारोबार में, फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, मियाँ बीवी की ट्रैवलिंग, और अगर आपकी नई शादी हुई है तो हनीमून के लिए आप बाहर जाते हुए भी नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। आपके 8वें घर में मून और केतु है, 31 और 1 फरवरी में आपका ये 3 दिन मून इधर होगा। पहले तो सबसे पहले प्रेग्नेंट ख़वातीन, दे मस्ट बी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयरफुल, क्योंकि केतु भगाएगा, दौड़ाएगा। अब जब भी 8वें घर में केतु आता है तो मिस कैरेज अबॉर्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा आपने अपने डॉक्टर के साथ इन टच रहना होगा। आपको जो डॉक्टर की एडवाइस है उस पर अमल करना होगा। आपने कोई सोफ़े नहीं खींचने, हील नहीं पहननी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, भागना नहीं है। कोशिश कीजिएगा ये 3 दिन बेड रेस्ट कीजिएगा, खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम में ना आ जाइएगा। इसके अलावा मैदा ख़राब रहेगा आपका, बड़ी आंत में प्रॉब्लम आएगा। चटपटे मसाले नहीं खाने। वो लोग जो पाइल्स के मरीज़ हैं या एनल फिशर के मरीज़ हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, और कोई ना कोई मैदे का मसला आपको या शुगर का मसला तंग कर सकता है, किडनी का मसला भी तंग कर सकता है। तो सिवाय हेल्थ इशू के बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप किसी से बहस नहीं करनी, बात को लंबा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल नहीं होगा, एकदम रिएक्ट करेंगे, जिससे आपकी डिसग्रेस हो सकती है, डिग्रेडेशन हो सकती है। कोई कर्जा मिलते मिलते रह जाएगा, या कोई कर्जे वाला आपको तंग कर सकता है। तो लिहाजा जितना डिप्लोमेटिक होंगे, जितना पॉजिटिव होकर वक्त गुजारेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल करना होगा, अपने आप को मामलात में सेंसिटिव नहीं होना, और कोई रुका काम डिले हो तो उस पर दिल बर्दाश्त नहीं होना।
तो मिस्टिज़म में भी आपका होगा, ट्रैवलिंग आपकी यहाँ पे एक किस्म की कह लें कन्फर्म है, बट बड़ी उदासी वाली कन्फर्म होगी। रास्ते में लड़ते हुए जाएंगे, कभी एयर होस्टेस पे लड़ाई, कभी अपने स्पाउस के साथ लड़ाई, कभी बच्चों के साथ उलझेंगे, डिस्टर्ब ट्रैवलिंग होगी। पर आपको कोई ना कोई आपको आप बाहर जाके सेटल होने की कोशिश करेंगे। इन केस अगर आपका वीज़े के लिए कॉल आई है तो वहाँ पे आपको एक दफ़ा कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन लग जाएगी, कोई ना कोई, तो इस पर आपने परेशान नहीं होना, नेगेटिविटी आपको इसका जवाब दीजिएगा, मामला सीधे हो जाएंगे। दूसरा 8वां कार्य है आपके स्पाउस की तरफ से जो पैसे आने वो शायद ना आ सकें, तो उस पर आपने रोना धोना नहीं डालना, खामोशी रहना, 2-3 दिन गुजरने दीजिएगा, स्पाउस खुद ही आपको पैसे दे देगा। कोई गिफ्ट आपका आएगा लेकिन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा, जिससे आप मुंह पे मारने की कोशिश कीजिए करेंगे, बट कोशिश कीजिएगा शुक्रिया अदा करके रख लीजिएगा, बेशक पसंद आए या ना आए। मिस्टिज़म में भी आप रहेंगी और अपने आप को आप डिस्टर्ब करेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, डिप्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। यहाँ पे लाइट चली गई थी तो मैंने हमजा से रिक्वेस्ट की मोबाइल की लाइट जला दो, ये आखिरी है और फिर उसके बाद नहीं तो मुझे 1.5-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो हमजा आई एम ग्रेटफुल कि आपने छोटा सा लाइट का बंदोबस्त कर दिया। आई होप के पाइसेस हज़रात भी माइंड नहीं करेंगे। तो मैं बात कर रहा था 2 और 3 फरवरी को 9th हाउस में, और 9th का लॉर्ड आपके 11वें घर में, तो ये बेस्ट टाइम आपके लिए। और क्योंकि अच्छी खबर थी तो इसलिए मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा था, इस प्रोग्राम को अभी रिकॉर्ड कर दूं ताकि फिर वो तसलसल टूट जाएगा। कोई गैर मुल्कियों के साथ आपको कोई फ़ायदा पहुंचेगा, उनको वो आपको बाहर बुलाने की कोशिश करेंगे, आपको जॉब की ऑफ़र करेंगे, आपको कारोबार की ऑफ़र करेंगे और आप पे बड़े वो तवज्जो देंगे, जिससे आप उनको सपोर्ट भी मिलेगी। वो आपके इंटेलेक्चुअल की वजह से आपका साथ देने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और ये अगर आप बाहर से पढ़ के आए हैं तो अपनी उस इल्म की रोशनी पे लोगों के साथ इंटरेक्शन करेंगे और लोगों के दिल में इल्म की रोशनी जगाएंगे। और बैरून मुल्क से पैसा कमाकर बहन भाइयों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। और आप यहाँ पे अपने बड़ों का बहुत ख्याल करते हुए नज़र आते हैं। तो 9th हाउस से आपको पता है 9th हाउस दान दौलत, खुशकिस्मती, खुशबख्ती, और 2 किस्म की फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, एक मजहबी ट्रैवलिंग, एक आपकी गैर मुल्क की पढ़ने की, फ़ॉरेन एजुकेशन की, PhD वगैरह हायर एजुकेशन में आपको यहाँ पे बहुत ही ऐसा बेस्ट टाइम होगा। बड़े सीरियस होके, सेंसिटिव होके आप अपना काम करेंगे, अपने मसरूफियत में वक्त गुजरेगा, जिससे आपकी फेवर और फेम में इजाफा होगा, आपका विजडम बेहतर होगा। चैरिटी करके आप थोड़ा सा डिप्रेस होंगे तो चैरिटी करेंगे, दान करेंगे, सदकात देंगे, जिससे आपको बड़ा सुकून मिलेगा, लोगों की मदद करके आपको बड़ा सुकून मिलेगा। फार साइटेड होंगे, तीसरे कंसेप्शन की चांसेस भी बड़े अच्छे होंगे। मजहबी स्कॉलर बड़ा जज्बाती होकर बोलेंगे, आपकी इंट्यूशन बड़ी तेज़ होएगी, वजदानी कफ़ियत होगी। तो ये जो 2 दिन हो गए आप बड़ा रूहानी तौर पे चार्ज होंगे और मामलात को बड़े अच्छे तरीके से आप करते हुए नज़र आते हैं। आगे चलते हैं। आपका संडे जो होगा ना वो आपका बहुत ही रेस्ट करते, किसी शादी ब्याह पे जाते, कोई प्रोटोकॉल कर लेते। और यहाँ पे क्योंकि चौथे का लॉर्ड जो है ना 10वें का लॉर्ड आपका 10वें का लॉर्ड आपका तीसरे घर में बैठा है, तो ये भी एक अच्छी, सारा दिन रेस्ट करेंगे, आपके कद काठ में इजाफा होगा, आपको प्रमोशन की खबर सुनने को मिल जाएगी। और आपका 10वें का लॉर्ड तीसरे घर में जब जाता है तो कोई ना कोई फ़ायदा पहुंच जाता है। तो किस्मत बड़ी काम करती है, सोच बेहतर होगी और कोई ना कोई कारोबार को चलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो रेस्ट कीजिएगा, बहन भाइयों के साथ गप्पे लगाइएगा और आपको यहाँ पे जहाँ भी जाएंगे इज़्ज़त मिलेगी। आप अगर ट्रेड करेंगे तो उस दिन आपको बहुत प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आता है, आपको एकदम पैसों में आपका इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों में जाएंगे, अगर पॉलिटिशियन है तो वहाँ पे आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, लोग आपकी बात बड़े गौर से सुनेंगे, आपको बड़ा प्रोटोकॉल देंगे और यहाँ पे आपकी सर्विसेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होगा, डिग्निटी और कमांड में इजाफा होगा, इंतज़ामी अमूर में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। पाइसेस आखिरी जो लाइट के बगैर मैंने किया उसके लिए माज़रत ख्वाह, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।